रेस्टोरेंट के खर्चे तो आपको पता है ना पापा, 1000 रुपए में कुछ नहीं होता। और भी तो ये ले, अब और मत मांगियो। समझी, तेरे खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये पापा आप भी ना, अल्लाह ये सारे पैसे दे दो मुझे, इसमें मेरा काम हो जाएगा, शॉपिंग भी हो जाएगी और रेस्टोरेंट में खा भी लूंगी बढ़िया से। अरे ये मेरे को पेमेंट करनी है, इतने सारे पैसे लेके जाने की जरूरत नहीं है। अरे पापा पेमेंट आप अपने दूसरे पैसों से कर लेना, ये मैं लेके जा रही हूँ। और वैसे भी पापा आपके पैसे है, मैं आपकी बेटी हूँ, आपके पैसों पे तो मेरा ही हक होगा ना। और मैं अगर पैसे नहीं खर्च करूंगी तो कौन करेगा? कमाते किसके लिए हो? मेरे लिए कमाते हो ना। पापा मैं जा रही हूँ, तो बाय। और हाँ शाम में ना थोड़ा लेट आऊंगी क्योंकि दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ ना। ठीक है, आप खाना खा लेना। बाय। के बिना खर्चे, पता नहीं कितनी बार समझाया है इसे कि बच्चों को इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, लेकिन सुनती नहीं है। बेटा मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा ये जो मैं तेरा अनोखा रूप देख रहा हूँ। पापा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी पुरानी वाली ज्योति ही हूँ, लेकिन शादी के बाद थोड़ी बदल सी गई हूँ। काफी बदलाव आए हैं मेरी जिंदगी में शादी के बाद। पहले मैं जैसे रहा करती थी शायद अब वैसे नहीं रहती। मेरे अंदर कुछ अच्छी आदतें आई है और मैं उन आदतों से बहुत खुश भी हूँ। अब देखिए ना, शादी से पहले मैं 11 बजे उठती थी, पार्टीज करती थी, लेट नाइट घर पर आती थी, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी। मुझे पहले वो वाली लाइफ अच्छी लगती थी। और यहाँ पे मुझे साड़ी पहनना, सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, मम्मी जी पापा जी का ख्याल रखना, इनको लंच पैक करके देखना, ये सब कुछ अच्छा लगता है। आपको पता है पापा ये सब आदतें मैंने अपने अंदर क्यों लाई? जब शादी करके मैं इस घर में आई थी ना, तो मुझसे स्टार्टिंग में बहुत गलतियां होती थी क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। आपको तो मालूम है ना, मैंने कभी शादी से पहले घर के कोई काम किए ही नहीं। घर पे आप मेरा ख्याल रखने के लिए होते थे या फिर नौकर चाकर, तो मुझे जरूरत पड़ी ही नहीं। इवन मैंने कभी पानी का ग्लास भी खुद उठाया नहीं। लेकिन यहाँ पर जब शादी करके आई ना, तो मम्मी जी पापा जी ने पता है मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि बहू अब ये तेरा घर है, इसकी पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, तो इसको जैसे चाहे वैसे संभाल। मैंने सोचा जब ये लोग इतना भरोसा दिखा रहे हैं, पूरे घर की चाबी इन्होंने मेरे हाथ में सौंप दी है, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं इस घर को अच्छे से संभालूं। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन मेरे मम्मी जी पापा जी ने ना बिल्कुल मुझे डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि कोई बात नहीं, नया घर है, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, समझदार हो। और पापा देखिए, मैं आपकी बेटी हूँ और बेटी होने के नाते मेरे ऊपर आपकी भी इज्जत की जिम्मेदारी है। और मैं यहाँ पे आपकी इज्जत कैसे गिरने देती? मुझे दिखाना भी तो था कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पूरा घर संभाल सकती हूँ। और लोग कहते भी तो हैं कि एक औरत मकान को घर बना